श्री राम नमस्कार। आज 17 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। सीताराम जी रोज की तरफ ऑफिस के लिए निकल रहे थे। जाते वक्त पत्नी ने कहा, आज शाम को आते समय 2 किलो सेब लेके आना। सीताराम जी ऑफिस के लिए चलते हैं स्कूटर लेके। रास्ते में एक ब्रिज के पहले एक बूढ़ी अम्मा सेब बेचते हुए उनको दिखाई देती है। वहाँ पे जाके पूछते हैं कि भाव क्या है। वो बूढ़ी अम्मा बोलती है 40 रुपये किलो भाव। सीताराम जी उससे भाव करने लगते हैं कि नहीं, 30 रुपये से ही शुरुआत करते हैं कि 30 रुपये में दो, ये करो। आखिर में वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि नहीं, 35 रुपये से 1 रुपया कम नहीं दूंगी। सीताराम जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, 34 रुपये 50 पैसे में दो। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा 50 पैसा कम करने के लिए ना बोलती है। सीताराम जी को लगता है कि मेरा अपमान हो गया करके वो वहाँ से निकल लेते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस शाम को छूटने के बाद वो एक फ्रूट मार्केट में जाते हैं जहाँ से उनको सेब खरीदना था। फ्रूट मार्केट में जाके देखते हैं तो सेब का भाव 50 रुपये किलो लिखा हुआ रहता है और उसी के नीचे एक बोर्ड रहता है कि एक ही भाव कम करने से लिए शर्मिंदा मत करो। वहाँ से वो निकल जाते हैं और जल्दी से फट से वही ब्रिज के यहाँ पे आते हैं जहाँ पे सुबह वो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वो देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा अभी तक वहाँ पे सेब बेचने के लिए बैठ गई है। वहाँ पे जाते हैं, बूढ़ी अम्मा भी सीताराम जी को पहचानती है और बोलती है कि नहीं, 35 रुपये से 1 रुपया कम नहीं दूंगा। सीताराम जी अपने जेब से 100 रुपये निकालते हैं और उनको बोलते हैं कि 2 किलो सेब पैक कर देना। बूढ़ी अम्मा ऊपर के 30 रुपये देने लगती है तो बोलते नहीं, वो आप ही रखो। बूढ़ी अम्मा के आंखों में आंसू जाते हैं और बोलते हैं कि क्या करूँ, हमारे यहाँ से कोई खरीदता नहीं है और 2 दिन के बाद बनिया का किराया देना है, तो जो भाव में मिलता है उसमें 1-2 रुपये रख के हम लोग ये व्यवसाय करते हैं। घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, बच्चे का पालन करना मेरी जवाबदारी है, तो 2 रुपये मिले तो भी खुशी है। सीताराम जी उस दिन शाम को घर जाते हैं और बीवी को बोलते हैं, कल सुबह याद से 1000 रुपये मुझे दे देना। और दूसरे दिन ऑफिस जाते वक्त 1000 रुपये वो बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। वो बूढ़ी अम्मा बोलती है किस चीज़ के? बोले कि नहीं, ये तुम्हारा पहला बनिया का पैसा आप दे दो। वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि भाई साहब, मैं आपका पैसा नहीं चुका सकती। वो बोले कोई बात नहीं, मैं अगले बार जब आऊँगा धीरे धीरे आपसे ही सेब खरीद लूँगा और भाव भी नहीं करूँगा, जो भाव में आप देंगी वो भाव से लूँगा। दोस्तों, ये कहानी है, ये कहानी हम लोग रोज़ जीते हैं। घर पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं और जाते वक्त हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सिग्नल पे, चौक पे, बाजू में सेब वाले आते हैं। सिग्नल के ऊपर कोई चीज़ें, फूल बेचने आता है, पेन बेचने आता है, कोई सांता क्लॉज की कैप बेचने आता है, एक छोटी सी पार्टी बोलते हैं उसके बच्चों की, वो बेचने आता है, किताब बेचने आता है और हम लोग उससे गाड़ी में बैठ के मोल भाव करते हैं। 10-15 रुपए की चीज़ हम लोग ऐसी कीमत में मांगते हैं कि उनके लिए भी वो देना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को भाव करना में ही अपना स्वभाव रहता है। लेकिन जब आप कोई मॉल में जाते हैं, कोई गहने की दुकान में जाते हैं, तो एक दिन पहले सोने का भाव अगर 67,000 रहता है और दूसरे दिन 70 होता है, तो हम लोग पूछते नहीं है कि कल इतना था आज इतना क्यों कम। हम लोगों की आदत रहती है कि जो कमज़ोर है, जो है उसका फ़ायदा उठाए, वहाँ से ज़्यादा आप भाव करें। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसी समय आपका, हर इंसान के ज़िंदगी में ये 1-2 दिन में हो ही जाता है कि कोई ना कोई सामने आ जाता है कि ये लो, भला आपके घर में बच्चा नहीं है तो भी वो चीज़ आप खरीदो और आगे कहाँ पे भी आपको बच्चा मिलेगा, दिखेगा तो उसे दे दो, उससे भी खुशी हो जाएगी। जिससे खरीद लोगे उससे भी खुशी हो जाएगी। और अगर 5 रुपये का भाव है तो आप 10 रुपया दो। 5 रुपये के लिए आप इधर उधर मत देखो, क्योंकि उसके चेहरे पे जो हंसी आ जाएगी, समाधान आ जाएगा, वही ईश्वर का दर्शन है। नहीं तो भगवान का दर्शन क्या है? भगवान ने उनको वो हालत में क्यों रखा? वो इंसान क्यों इस परिस्थिति में? छोटे बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, क्या करते हैं, ये बेचते हैं। लेकिन जो बेचते हैं ना, उनको आपको ज़रूरत मदद करना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इंसान अच्छा खाटा दिखता है लेकिन भीख क्यों मांगता है, लेकिन उसके पीछे जो भगवान का, उसके प्रति उसका जो कर्म का फल वो भुगत रहता है, उसमें नज़रअंदाज करने का हम लोगों को
चाहिए। हम लोगों को उसके बीच में नहीं जाना चाहिए कि ये हट्टा कट्टा है फिर भी भीख मांग रहा है। कोई तो चीज़ होगी, इसके लिए भगवान ने उसे ऐसा रखा है। अगर कभी भी हम लोग सिग्नल पार करते, चौक में जाते, कोई ऐसा दिखेगा फूल वाला, पेन वाला, तो उससे ज़रूर खरीदिए। हमेशा देखिए, जो सांता क्लॉज की कैप बेचता है, टोपी बेचता है, उसके बच्चे कभी भी सर पे वो टोपी पहनते नहीं है, क्योंकि वो बेचने के बाद उनका घर चलना होता है। आप उनको मदद कीजिए, और यही भगवान की सेवा है। भूखे को खाना देना, यही भगवान ने कहा है। सूखे रोटी नहीं देना है, अच्छी रोटी ही देना है। किसी को जो देना है ना, तो सर्वोच्च दीजिए। अगर आप मंदिर में जाके पूजा पाठ करना चाहते हो, अगर मान लीजिए 101 रुपये का करना चाहते हो, तो 51 रुपये का कीजिए, 51 रुपये का खाना दीजिए। ये सब आप जितने लोग हैं उनमें बांट दीजिए। उनके चेहरे की मुस्कान ही भगवान का आपके प्रति संतोष प्रति करने का एक तरीका है। उससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। समाज सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, जिससे आपको भी सुख शांति मिलेगी, एक आनंद आ जाएगा। वो बच्चे के चेहरे पे जो हंसी आती है, वो आप किसी भी पैसों से खरीद नहीं सकते। लेकिन आप एक बार ये करके देखिए, शायद आपको मेरी बात सही लगेगी। जय श्री राम।